तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए सत्युगी वातावरण में आप सबका बहुत बहुत आभार। जी हाँ, सत्युगी वातावरण हमने इसलिए कहा क्योंकि वाकई में आप सतयुग में रह रहे हैं। मुझे टॉपिक दिया गया है आसुरी आदतें हेड है, जिसमें आसुरी विकार की क्या परिभाषा है, विकार के संबंध में परमपिता परमात्मा शिव के क्या महावाक्य हैं, इन विकारों से हम कैसे मुक्ति पाएं और कैसे जो आपका 108 दिन का एजेंडा है विजयी भव, तो कैसे विजयी बने। मुझे बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है मुद्दे की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से यहाँ नहीं हूँ ज्ञान में, 3 साल से चल रही हूँ, बस 3-4 साल हुआ। लेकिन इस बीच में जो रेगुलर मुरली पढ़ती हूँ और व्यवहारिक ज्ञान जो इस समय कलयुग में चल रहा है, जो आपके इस सतयुगी दुनिया से परे है, वो उससे संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपके कर्तव्य को आपको याद दिलाएगा। विकार होता क्या है, तो सामान्य इसको समझें ऐसे कि विकार हर वो संकल्प, हर वो आचरण, हर वो व्यवहार, हर वो कृत्य है जो आप में परिवर्तन लाता है। विकार का शब्द ही है परिवर्तन। बाबा मुरलियों में, लगभग सभी मुरलियों में एक बात कहता है कि तटस्थ रहो, निर्विकारी बनो। निर्विकार वो जो स्थायी है, जो स्टेबल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे भाई जी बहुत मीठा बोलते हैं, सभी ब्राह्मण यहाँ से के बहुत मीठा बोलते हैं, दादियां भी बहुत मीठा बोलती थी। तो ये जो मीठा शब्द है ये निर्विकारी है, ये बिल्कुल स्टेबल है। ये सभी भाइयों के साथ भी एक स्टेबिलिटी लाता है। एक की बात करें तो भी ये वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पर अगर हम बोलें कि बहन जी बहुत क्रोधी है, यहाँ के ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आता है, बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं,
ये परिवर्तन, ये शब्द जो है अपने आप में भिन्न भिन्न रूप में आता है। आग बबूला हो जाते हैं जब इनसे कुछ भी बात करो तो ये विकार है। विकार के प्रकार क्या हैं ये मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, और 3 एडिशनल और है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। ये सब एक से ही उत्पन्न हुए हैं, निकले हुए हैं, उन्हीं की शाखाएं हैं, ये अलग अलग नहीं है, जो मुझे समझ आता है। काम विकार, बाबा कहते हैं, ये सभी दुखों का कारण है। मैं कुछ जो अपने अनुभव की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रवृत्ति है जो विशेष हम संस्कार लेके आते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम क्रिएट करते हैं अपने अंदर। ये संस्कार जन्मों जन्मों से हमारे अंदर चला आ रहा है। लेकिन हाँ, इसको हम अटेंशन दे करके इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं। जिनके अंदर ये संस्कार बहुत तगड़ा है उन्हें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। जो जन्मों जन्मों की यात्रा में इसका धीरे धीरे खुद ही विनाश कर चुके हैं, उनको बहुत इस पर टेंशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे कभी इस पर बहुत अटेंशन नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर कभी ऐसी ह्यूमन बीइंग को लेकर के बचपन से बहुत अट्रैक्शन नहीं रहा। मैं आज की तिथि में भी कुंवारी हूँ, और वो इसलिए नहीं हूँ कि मेरे को जो है किसी ने रोका या कुछ। मेरा मन ही नहीं लगता था। मुझे जो व्यवहारिक दुनिया में देखती थी तो मुझे लगता था कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, और मनुष्य हमारे कर क्या रहे हैं। हमारे माता पिता की शादी हुई, हमारा जन्म हुआ, अब हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे का जन्म होगा, फिर हमारे बच्चे की शादी होगी, उसका जन्म होगा। मतलब बस इतने में ही दुनिया है। मेरे मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, फिर उसके उसका पति, उसके बच्चे, फिर उसका पति, उसके बच्चे, और उससे ज्यादा कुछ कर्म किया तो थोड़ा बहुत पैसा बनाया, मकान और जमीन ले लिया। इतने में पूरी दुनिया खत्म है। और इसका परिणाम क्या है? वाकई में बाबा सही कहते हैं, सिर्फ दुख और दुख है। पहले छोटा बच्चा होता है तो उसकी पोटी साफ करने से लेकर के उसको बड़ा करने तक माँ बाप मेहनत करते हैं, दिन रात अपना पैसा, तन मन धन सब लगाते हैं उसके पीछे, और फिर वो बड़ा करते हैं। और बड़ा करते करते वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि फिर जब वो बुजुर्ग होते हैं तो वो बच्चा चाहते हैं कि वो बच्चा उन्हें वैसे ही पाले पोसे, उनका केयर करे, और नहीं करने पर वो पीड़ित होते हैं। तो दुखी होते हैं कि हमने इसको इतना किया और फिर ये नहीं कर रहा है। आपको किसने कहा था करने के लिए? आपने अपने लिए किया था ना, आपसे तो नहीं कहा गया था कि आप ऐसा करिए। तो कुल मिलाकर के कितनी पीड़ा देते हैं बच्चे को। मतलब आप संसार में उसको ले आते हैं अपनी क्या संपत्ति बना करके। अभी हमारे न्याय 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 में जुडिशियल साइड से आप लोग जान ही रहे हैं, तो न्याय में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग अपने बच्चों को दो शब्द का इस्तेमाल किया। कहा कि बच्चों को दो तरह से इस्तेमाल करें, एक संपत्ति और दूसरा कैटल। कैटल मतलब जानवर। कोई भावना बच्चे के लिए है ही नहीं। जैसे वो उनकी संपत्ति है, जैसा चाहेंगे उसको अपने हिसाब से बनाएंगे, जैसे चाहेंगे ले चलेंगे, और नहीं करने पर फिर या तो खुद पीड़ित रहेंगे, और पीड़ित रहेंगे तो ऑब्वियसली उसको भी पीड़ा देंगे। तो आप इसीलिए संसार में आए हैं कि पहले स्वयं पीड़ित हो, फिर उसके दूसरे को पीड़ा दें? नहीं। आप अगर इतनी हिम्मत है कि बच्चे को संसार में ला करके उसे छोड़ सकते हैं, तब तो ले आइए खुशी खुशी। जो कि हमारे कभी किसी सतयुग में, जैसे कहते हैं, योग बल से बच्चे होते थे, सब अपना अपना कर्म करते थे। तो या तो वो आप में हिम्मत हो, और नहीं तो फिर अपनी जीवन यात्रा अकेले तय करिए, काहे को इस चक्कर में पड़ना, छोड़िए। तो काम विकार का अल्टीमेट क्या है? लगता है लोग कहते हैं गृहस्थी कैसे चलेगी। वो द्वापर त्रेता की बात छोड़िए। आप जो है मौर्य वंश के राजकुमार नहीं है कि आपके बगैर वंश खत्म हो जाए। कलयुग में धरती भर गई है इंसानों से, जगह नहीं है। अब गृहस्थी चलाने का समय नहीं है, अब गृहस्थी बचाने का समय है। जो धरती बची उसको बचा लीजिए। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं ऐसा। इवन मेरे घर में खुद कभी, अभी तो नहीं बोलते, अब तो एक उम्र हो गई है, मेरी मम्मी कहा करती थी, अब तुम्हारी तरह सोच होगी तब तो संसार चल चुका। हमने कहा संसार चल रहा है, संसार आप लोगों ने डुबा दिया और आप चलाने की बात कर रहे हैं। त्राही त्राही कर रही है भाई जी धरती, जाके देखिए।
जितने मकान नहीं है उससे ज्यादा उसके पास आसपास 5 झोपड़ी है, और मकान में 2 बच्चे हैं और झोपड़ी में कुल मिला के 10 बच्चे हैं। तो ये जो धरती आसमान जो रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति दे रही है वो कहाँ पूरा कर पा रही है सबके लिए। तो अब तो बहुत ही इस पर आप सब तो खैर यहाँ पर हैं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लोगों को ये ज्ञान देना है, सबको जितने आए, कि ना फुल स्टॉप। गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत कर दिया है कि अब दो से ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ तो योगी जी हैं, उन्होंने तो स्ट्रिक्टली शायद वो आए अवतार लिए ही है योगी मोदी जी, इसीलिए कि वो जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा जनता मानने वाली नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो उनको इस हिसाब से जस्टिफाई कर देते हैं कि ये इनका तो कुछ है नहीं तो ये क्या जाने। पर ये विकार सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण, ना सिर्फ अपने दुख का, आप उस बच्चे को दुख दे रहे हैं, वो बच्चा पूरे समाज को दुख दे रहा है, समाज पूरी धरती को दुख दे रहा है, प्रकृति को दुख दे रहा है। तो एक छोटा सा विकार जिसको कि लोग सोचते हैं कि ये कोई गुण है, ये गुण नहीं है, आसुरी गुण है ये दैवी गुण नहीं है। दैवी गुण योग बल से था, इतनी ताकत है तो योग बल से जो है माता कुंती ने सूर्य पुत्र को जन्म दिया था, सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेके। अगर है तो आज कर लीजिए, पर कहाँ संभव है। आज कैसे बच्चे जन्म हो रहे हैं, रेप केसेस हमारे यहाँ आते हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। रेप केसेस से कितना, उस पीड़ा से जो बच्चा जन्मा है, आप सोचिए उसकी क्या किस तरह की सोच होगी, किस तरह की भावना होगी, और वो क्या इस सृष्टि को देगा। तो इन सब चीजों पे बाकी आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि बाबा हमेशा हर मुरली में कहता है कि अपनी काम पर कैसे नियंत्रण पाए, तो दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। और उसके लिए क्या जरूरी है कि अपने आप को आप आत्मा समझें। जब आत्मा समझेंगे तो आपकी दृष्टि और वृत्ति स्वयं ही शुद्ध और पवित्र रहेगी। अब हम मनुष्य हैं, आत्मा समझना और स्थायी रूप से उसको आत्मसात करके उसमें जीना, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ भी हम देखते हैं और वहां भी हम इस चीज को देखते हैं कि आत्मा समझने के लिए हम सब सवेरे उठ उठ करके जल्दी जल्दी भागते हैं योगा मेडिटेशन में कि उतनी देर हम ध्यान रखें हम आत्मा है। बाबा का उद्देश्य वो नहीं है। बाबा का उद्देश्य परमानेंट, वहां 4 बजे बैठो चाहे मत बैठो, खाना खाने से लेकर के सोने तक की जो आपकी दिनचर्या है, परमानेंट आप अपने आप को आत्मा समझें। पर ऐसा होता है क्या? इवन यहाँ पर भी नहीं होता। अभी हम एक छोटा सा अनुभव आपको बताएं, यहाँ पर जो है यहीं पर मैं आई हुई हूँ। अच्छा, मेरी बातों को शिकायत के रूप में मत लीजिएगा। मैंने बाबा से पहले ही प्रार्थना की कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो बाबा के निर्देश हों, वो मेरे अपने नहीं है। तो शायद वो आपको आगे लोगों को सेवा देने में मदद करेंगे। अभी एक भाई जी से मैं मिली ऊपर हॉस्पिटल में, तो वो मुझसे क्या कहते हैं कि बहन जी आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अकेले रहते हो ना, तो आप थोड़े उदास हो, परिवार नहीं है, आप बच्चा होना, बच्चों से बात करिए, घर में पति पत्नी से बात करिए तो मन खुश रहता है। वहीं उनको प्रणाम किया, आप कहे ठीक है आएंगे फिर आपसे बात करने। आपने मन में ये सोचे कि ये यहाँ ये बात कर रहे हैं, आपको कौन सा ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। इस तरह से सुख का रास्ता तो ढूंढ ही रहे हैं वहां लोग कलयुग में। आप यहाँ सतयुग के वातावरण में हैं, आपको नहीं पता है भाई जी। आज 4 दिन से यहाँ पर भयंकर बारिश हो रही है, किसी की जिंदगी नहीं रुकी है। सब सुबह आराम से नहा धो के आ रहे हैं, खाना पानी मिल रहा है, चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है, जैसे आपका जीवन शैली है वो चल रहा है। वहां तो लाइफ रुक जाती है इतने दिनों में, भोजन पानी पर लोगों की बातें आ जाती हैं। हाँ, मैंने देखा वो झाड़ू पोछा वाली जो आती है वो भी, जो है उसका घर उड़ गया है, उससे सबने पूछा वो घर उड़ गया लेकिन फिर भी अपना डेंट पेंट करके मुस्कुराते हुए आ गई थी। मुझे लगा बताओ कितनी खुश है ये। क्योंकि उसको भी शायद आप लोगों के बीच में रहते हुए ज्ञान हो गया होगा कि घर मकान सब ऐसे ही काम मेन है। हमारी तरफ जाके देखिए हाय हाय मची होगी, रोना मच जाए, सब उड़ गया, अब कैसे जिएंगे। अरे टीन शेड से थोड़ी जीता है इंसान, जीता तो अपनी सोच से है। लेकिन इतना भी बुद्धि वहां पे नहीं लोगों की विकसित है, वो आपको ज्ञान देना है। तो मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि वो भाई जी ज्ञान में है, यहाँ पर परमानेंट कार्य कर रहे हैं। तो अगर वो आने वाले को ये ज्ञान देंगे तो सोचिए वो काहे को यहाँ आएगा, ये ज्ञान तो उसको पता ही है वहां।
तो कम से कम ये ज्ञान यहाँ से वितरित ना हो। तो काम एक जो सबसे बड़ा आसुरी गुण है, इस पर नियंत्रण करने का सिर्फ और सिर्फ जो बाबा भी कहता है, वाकई में मेरा भी अनुभव है कि अपने आप को, अपनी दृष्टि को पवित्र रखें। और दृष्टि को पवित्र रखने का सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, अपने को जो है आत्मा समझे। और आत्मा कब समझेंगे? जब आप परमानेंट परमात्मा से योग में रहेंगे। जब आप परमात्मा से योग में रहेंगे तो स्वयं में, क्योंकि उसके साथ बिना आत्मा समझे आप योग में हो ही नहीं सकते। और आप देखिए, आप लोग तो मुझसे ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, मैं तो उतना नहीं बैठ पाती हूँ। जितनी देर तक बैठिए, शुरुआत में थोड़ा सा लगता है ये हमें, धीरे धीरे हम अपने शरीर को भूलने लगते हैं, हल्का हो जाता है और हम कनेक्ट होने लगते हैं। ये मैंने भी महसूस किया। तो वो आपको हम सबको उस चीज को, उस पर परमानेंट अटेंशन रखने की जरूरत है। बाबा की मुरली में भी आता है कि क्रोध जो है वो भी काम की ही देन है। स्वाभाविक है। काम, काम और कामना, तो किसी भी चीज की कामना जो होती है वो अगर पूरी नहीं होती है तो हमको क्रोध उत्पन्न होता है। जिसमें काम एक ऐसा विकार है जो, अगर शारीरिक संतुष्टि है ना, तो वो ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होना ही है। और अन्य किसी भी कारण से अगर आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो क्रोध का तो कहा ही जाता है कि सबसे, अभी परसों की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण को कोई नहीं भस्म कर सकता वो स्वयं के सिवाय। तो स्वयं को ही तो, कैसा मतलब भस्म करने का मतलब क्या? वो जला थोड़ी देगा अपने आप को। भस्म का मतलब अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। कैसे? क्रोध से। आप अगर क्रोध करते हैं तो सामने वाले पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कि उसको तो आपकी बात समझ ही नहीं हो, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। क्रोध से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। वो उतनी देर के लिए आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप भूल गए कि आप ड्रामा में एक्टिंग करने आए हैं। आप अपने हिसाब से दूसरे को मोल्ड करना चाह रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से हो जाए। और ये कितनी, फिर क्रोध से मोह, या ले कहिए लालच, ये आपकी लालच ही तो है कि ये मेरे हिसाब से बन जाए। क्यों बनेगा? वो उसको, वो ईश्वर की संतान है, ईश्वर ने उसको एक विशेष प्रकार का बना के यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है, तो वो आपके हिसाब से बन जाएगा। तो फिर तो आप स्वयं भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। और ईश्वर कहते हैं कि आत्मा परमात्मा तो हो ही नहीं सकती। आप आत्मा हैं, आपको अपना रोल करना है। परमात्मा का संगम युग में अपना रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमें 84 जन्म करना है, उन्हें सिर्फ संगम युग में करना है। तो क्रोध जो है वो, क्रोध की एक और बात कही जाती है कि क्रोध जो है जब भी आता है तो आपको बहुत नुकसान इस दृष्टि से पहुंचाता है कि आप अपने आप में नहीं रहते हैं। आप स्वयं का उद्देश्य भूल चुके होते हैं कि आप किस लिए आए हुए हैं। तो इस पर भी नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी वही मार्ग है कि हम हमेशा ये याद रखें कि हम यहाँ सांसारिक ड्रामा में एक्टिंग करने आए हैं। और जब हमको अपनी एक्टिंग का ध्यान रहेगा तो हमें किसी पर क्रोध नहीं आएगा, हमें सामने वाला भी एक्टर नजर आएगा। जब हम भूल जाते हैं कि मैं हूं, तो वहां पर हमको दिक्कत होती है। मैं अपना उदाहरण देके आपको बताऊं, जैसे मैं एक पोस्ट पर हूँ, नौकरी कर रही हूं। मेरे अधीन जो है करीब 15 लोगों का स्टाफ है। 2 बाबू, 2 स्टेनो, 4 पुलिस, सिपाही, गार्ड, सब। तो कभी कभी वो नहीं कुछ करते हैं तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता मेरे को गुस्सा, पर अनोयंस होता है, जिसको क्षोभ कहते हैं। तो मैं उस पर भी अटेंशन देने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं 60 साल बाद तो खत्म कहानी उसके बाद कौन से जज साहब, फिर हम भी साधारण है। तो जब हम सिर्फ अपनी एक्टिंग ही करने आए हैं ऐसे जज साहब के रूप में, तो हम अपना काम करें। वो सिपाही है, वो अपना काम करेगा, वो मेरे हिसाब से बन जाएगा, तो फिर वो जजी साहब ना बन जाता, वो क्यों सिपाही रहता? तो फिर मुझे उसको मैं समझा के फिर शांत हो जाती हूँ। मुझे लगता है ये उसका काम है, करे ना करे, मुझसे जो मैक्सिमम होता है मैं कर लेती हूँ। तो वही है, बाबा कहता है हमेशा अटेंशन रखिए। अटेंशन हमेशा, हम हैं कौन और क्या यहाँ करने आए हैं। हम यहाँ इस कर्म योगी की बात बाबा करता है, कर्म योगी बनो। हमें योगी बन करके कर्म करना है। योगी मतलब अपने आप को आत्मा समझते हुए, पवित्र रहते हुए, समस्त दैवी गुणों को धारण करते हुए कर्म करना है। ये नहीं कि बस योगी बन गए तो बस अब हो गया। जैसे यहाँ पर मैं जनरली भाई लोगों से सुनती हूँ, बहनों से भी, हम देवी देवता बनेंगे।
देवी देवता तो आप हैं ना, बाबा के साथ रह रहे हैं, उनके हाथ बने हुए हैं, तो आप तो देवी देवता के रूप में हैं ही, सारा कुछ तो आपके पास है। लेकिन आप कौन से देवी देवता की लालच कर रहे हैं? ये भी तो लोभ है कि कल हम देवी देवता बनेंगे अगले जन्म में। मतलब क्या, वो गोल्ड का मुकुट और गोल्ड वाला ड्रेस और बहुत बढ़िया सा ताज पे ऐसे बैठ के ऐसे आशीर्वाद देंगे? तो यहीं से शुरू करिए ना, आप तो सतयुग में यहीं से आशीर्वाद दीजिए लोगों को। मत भूलिए कि आप यहाँ यहाँ योगी आप बन चुके हैं। अब आपको लोगों को मार्गदर्शन देना है और उसके लिए स्वयं पे अटेंशन रखना है। अब जब आप स्वयं में ही जुटे रहेंगे तो आप दूसरों को क्या देंगे फिर? तो आपका वो टाइम खत्म हो गया कि आप अब अपनी प्रैक्टिस करिए, आपको अब परमानेंट तटस्थ हो जाना है। बाबा गया, वो बना ना करके ये आप लोगों को सब स्वर्ग की रचना एक कल्पना दे करके चला गया है। और अब आपको यहाँ से बैठ के तटस्थ होके सबको रास्ता देना है, आशीर्वाद देना है, जो यहाँ आ रहे हैं हम जैसे लोग जो आ रहे हैं। ना कि वो भाई जी जैसे लोग जो बता रहे थे कि दुखी होने का कारण है कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। और एक बड़ी और मजेदार उन्होंने बात की, बात करना बहुत जरूरी होता है। सुबह बात करो, शाम को बात करो, दोपहर बात। हम अपने मन में सोचे दिन भर बात करोगे तो काम कब करोगे? जिस काम के लिए आए हो, आप यहाँ आए हुए लोगों को सेवा देने के लिए। मैं वहां अपने कर्म क्षेत्र पे बैठी हुई हूँ जनता को न्याय देने के लिए। तो मैं सुबह शाम दोपहर अगर अपने ही घर में अपने ही बच्चों में व्यस्त रहूंगी तो मैं क्या जनता के साथ न्याय कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। उनको बाबा ने उनका रोल के लिए रखा है यहाँ ना, ये उनको यहाँ इसीलिए रखा है। और शायद मुझे इसीलिए यहाँ बुलवा रहा है कि ये वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाएगी, आगे से वो नहीं बोलेंगे। क्योंकि उस समय मुझे लगा मैं इनसे तो फार फार बेटर हूँ, कि मैं एटलीस्ट वहां संसारिक दुनिया में रहते हुए मेरी सोच ये तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब परमानेंट सिर्फ और सिर्फ अटेंशन रख के दूसरों को मदद करनी है। यहाँ जो लोग भाग करके वहां से आ रहे हैं, बहुत वहां पे क्योस है। हम अपने टॉपिक पर अपने आप को कन्फाइन करते हैं क्योंकि वो भी पूरा करना जरूरी है। डॉक्टर साहब के सम्मान में मैंने बोलने का कह दिया, अदरवाइज उनकी तरह मेरी डेप्थ नहीं है जितना वो एक शब्द की कम से कम 15 शब्द तो बोलते हैं। मैं सुनती हूँ उनके लेक्चर, तो वो उनकी उतनी गहराई है, उतना विस्तार है उनके विजन का कि वो बोल लेते हैं। हमारा अभी प्रयास रहता है बस, हम तो अभी स्वयं के उसमें है। देवता बनने की कोई ऐसी वो नहीं है कि देवता बन जाए। बस ये है कि मनुष्य ही बने रहे, असुर न बने, आसुरी गुणों का त्याग हो जाए, हम मनुष्य बन जाए पर्याप्त है। और आपको मनुष्य से ज्यादा बढ़ना है क्योंकि आप सतयुग के वातावरण में रह रहे हैं। बाबा आपके लिए बहुत मेहनत करके गया है। ये जो प्रकृति इतना आपका साथ दे रही है यहाँ पर, ऐसा वातावरण बाहर नहीं है। 4 बजे आग दहकती है बिल्कुल जब निकलो सुबह, तो खाने के मामले में फल सब्जियां सब सड़ गया है। महंगा से महंगा 250 रुपए का सेब मंगाओ और काटो तो आधा तो बिल्कुल अंदर से धुआं काला। क्या खाएं हम बताइए? दवाएं छिड़क छिड़क के पैसे के पीछे, हाय है पैसा, हाय है पैसा, जैसा लोगों ने किया ईश्वर ने कहा तुम पैसा ही रखो, बस नोट ही खाओ, खाना मिल चुका। तो वहां तो ऐसी स्थिति हुई है। आपके पास तो देखिए कितना सुंदर वातावरण है, सारी व्यवस्था है। तो ऐसे में आपको तो सिर्फ अटेंशन रखना है। और जो यहाँ आ रहे हैं उनको आप उनका मार्गदर्शन करिए, उन्हें सही दिशा दिखाइए। वही काम के लिए आपको बाबा ने यहाँ बैठाया। आपको देवता बनने का इंतजार है, और वो भी कभी कभी आप बन ही जाते हैं जब आपका वो सेरेमनी होता है, सम्मान समारोह। तो आप लोग देवता के रूप में, वो क्यों पता है, वो भी बाबा ने ड्रामा में शायद इसलिए रखा है कि बराबर आपको आपका चित्र दिखाता है कि देखो ये हो। तो जब हो गए तो फिर अब फिर कैसा मेहनत करना, फिर कैसी दौड़। अब तो आपको परमानेंट बस अटेंशन रखना है कि फिर से हम देवता से मनुष्य न बन जाए, बस इतना ही अटेंशन आपको रखना है। और उसके लिए परमानेंट योग, दिन भर योग में रहिए, पूरे समय भोजन कर रहे हैं। अब अगर हम अपने आप को आत्मा समझें तो निश्चित रूप से हमको बहुत कम भूख लगेगी, क्योंकि आत्मा तो इतनी छोटी सी, वो कितना खाना खाएगी। हमें अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखता है, हम कमजोर ना हो जाए, मजबूत रहे, दौड़ना है, इसीलिए ज्यादा खाना खाते हैं। तो क्रोध मोह, मोह वो भी एक विकार ही है जो बड़ा प्रेम से मिलता जुलता है। प्रेम और मोह में बड़ी थिन लाइन है, उसको आपको फाइंड आउट करना है और दूसरों को भी बताना है। मैं थोड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ इस मामले में
कि मेरे पिता ने मुझसे सच्चा प्रेम किया, मोह नहीं किया। मैं जब बहुत छोटी थी तभी से वो जो है इंडिपेंडेंट कहते थे, अपना काम खुद करो। और गाड़ी उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में हमको दे दी थी, लेकिन उसके साथ एक वार्निंग दे रखी थी कि गाड़ी छोड़ के नहीं आना और अपनी गाड़ी खुद धोना है, खुद पोछना है, खुद बनाना है। ऑफिसर थे, अपना ड्राइवर हमको नहीं देते थे। तो हमें उस वक्त तो बड़ा बुरा लगता था कि इनका ड्राइवर है और गाड़ी हमसे ही पूछवाते हैं। गाड़ी तो सिर्फ चलाने में तैयार होके मजा आता है ना, कौन उसको धोना पूछना चाहता है बैठ के। तो पूछते थे, लेकिन बहुत बाद में समझ में आया कि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया और इंडिपेंडेंट बनाया। तो ये था प्रेम। अब मोह क्या होता है, जो माएँ हमारे साथ करती हैं कि अरे हमारा बच्चा है, नहीं नहीं रहने दो, लाओ पूछ देते हैं। उससे क्या होता है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे बिगड़ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने जो है इसको, हमने तो प्यार दिया था, ये बिगड़ गया। आपने क्या उसके में एक विकार उत्पन्न कर दिया ना। तो मोह हमेशा विकार स्वयं में लाता है, दूसरे में भी लाता है। प्रेम हमेशा जो है वो आदमी को अग्रसर करता है, आगे करता है, जिसको बाबा मुरली में स्नेह शब्द कहता है। सच्चा स्नेह दीजिए जो भी आपके यहाँ आए। हमारे न्यायपालिका में है कि जो पात्र है, जो अच्छा किया उसको अप्रिशिएट करिए, लेकिन जो गलत है उसको दंडित करिए, और सच्चे दिल से दंडित करिए। उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेम है, वही वही स्नेह है कि तुम गलत हो तो दंड स्वीकार करो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था, जब मैंने केस डिसाइड किया था मृत्युदंड वाला, तो मैंने उससे यही कहा, जब वो रोने लगा मेरे सामने, तो मैंने कहा कि तुम बहादुर हो, तुम तो इतना बड़ा जब कर दिए सफाया लोगों का, तो अब कैसा रोना, अब उसके परिणाम के लिए तैयार रहो, ये है बहादुरी ना। तो हकीकत है वो चुप हो गया। उसको फिर से याद आ गया होगा कि मैं तो बहुत बड़ा क्रिमिनल, मैं रो कैसे सकता हूं, और हैप्पीली उसने अपनी दंड अपना स्वीकार किया। तो सच्चा स्नेह से जब आप किसी को सही बात समझाएंगे तो उसको समझ आएगी, और खुद के लिए भी जो है आपको अच्छा रहेगा। अहंकार, ये तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही माइन्यूट है, इस पर तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये ऐसा विकार है जो विकार की परिभाषा को जस्टिफाई करता है, आपको प्रति सेकंड बदलता है, आपके संकल्प को बदलता है, आपके व्यवहार को बदलता है, आपके आचरण को बदलता है, आपके कृत्य को बदल देता है। थोड़ा सा भी अगर आपको और अहंकार आता कहां से है, मैं और मेरा। अगर मैं आपने त्याग दिया तो अहंकार चला जाएगा, और वो मैं त्यागेंगे कैसे, उसके लिए सबसे अच्छा है संकल्प में तो आपको लाना ही है कि मैं आत्मा हूं, बोल में हमेशा हम। मैं बोलना ही छोड़ दीजिए, हम बोलिए, तो कभी आपको ये नहीं ध्यान रहेगा कि मैं जो है मेरा कुछ है, ये हमारा है। जैसे आप यहाँ यहाँ तो जनरली सभी बोलते हैं, जैसे अपन को बोलते हैं मेरा बाबा, हमेशा बोलिए हमारा बाबा। बाबा सिर्फ आपका थोड़ी है, आपका सिर्फ थोड़ी है, तो पूरे संसार का है ना। तो आपको जब आप बोलेंगे हमारा बाबा, तो जो सामने वाला बच्चा आया रहेगा, जो भी आत्मा आई रहेगी, आपको लगेगा ये बाबा उसका भी है। फिर आपको नहीं लगेगा मैं उससे श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, 4 बजे उठता हूँ, ये न नहाता है धोता समय से, ना कुछ करता है, वो बिना नहाए धोई तो ड्रामा करने आया है। वो ना होता तो आप समझाते किसको। तो इसलिए आप हमेशा बोल अपना बदल दीजिए, हमारा। एक बाबा ने जो कहा, भाई बहन हो तुम लोग, और एक जो दादियों ने, चाहे जिसने भी ये यहाँ परंपरा डाली होगी, भाई जी और बहन जी, कितना मीठा शब्द है। जैसे आप किसी को भाई जी बोलते हैं, तो फिर कौन सा गुस्सा आएगा आपको, कौन सा आपको जो है उससे लगा, आपको एक अपने आप ही उससे सम्मान की दृष्टि से आएगा कि मेरा भाई है या बहन जी है। जब आप बोलेंगे, अब जैसे हम लोगों की तरफ है, हम लोगों की तरफ मतलब संसारिक दुनिया में, ए रामू, ए छोटू इधर आओ, तो फिर छोटू जैसे ही कुछ गड़बड़ा है, हाँ छोटू ऐसा कर रहा है, मैं तो वो जो है ना शब्दों का, बाबा मुरली में भी कहता है कि अगर अपने अहंकार को त्यागना है तो शब्द बदल दो, बोल में शब्द बदल दो, संकल्प में जो है अपने को मैं त्याग करके आत्मा। तो ये जो आपका अहंकार का विकार है, धीरे धीरे अपने आप ही चला जाएगा। शब्दों में बड़ी जान है। बाबा मुरली में भी कहता है सबसे मीठा बोलो। तो मीठा बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप बाबू बैठ जाओ खा लो प्यार से। मीठा बोल का मतलब उसको संबोधित करिए प्यार से,
भैया जी, बहन जी या माता जी, जैसा कि आप लोग करते हैं, तो ये सिर्फ यही नहीं करना है, ये जो आ रहे हैं उनके साथ भी आपको करना है और उन्हें ये ज्ञान देना है कि बाहर जाकर के वो भी ऐसा ही करें। और इससे बहुत मदद मिलती है। मैं अपनी खुद बताऊं, अब चूंकि ऑफिसर होने के नाते मैं अपने स्टाफ को भाई जी बहन जी तो नहीं बोल सकती। अच्छा बोलूं तो वो थोड़ा फनी हो जाएगा, वहां पर लोग कहेंगे मैडम पागल हो गई, ये क्या बोल रही है भाई जी बहन जी। तो मैं वहां नहीं बोलती। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि, कोशिश क्या करती हूँ, मेरे मुंह से अपने आप ही निकलने लगा है कि दुर्गेश आप ये कर लो। मेरा स्टाफ है पिचकार है दुर्गेश, या मैडम आप इसको देख ली। तो मैंने ये परिवर्तन देखा उनके में कि अब वो सब मुझसे बड़ा धीमे, जी मैम बड़े बदमाश हैं सब, लेकिन उसके बाद इतने प्यार से बोलेंगे हाँ जी मैम कर दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि बड़ा सुधर के हमसे बोल रहा है और कर भी रहा है प्यार से। तो फिर मैंने कहा, मैंने इस सोचे अटेंशन दिया कि परिवर्तन आया कैसे। तो मैं देखती हूँ कि उसको बाकी लोग कैसे बोलते हैं, ए दुर्गेश इधर आओ। तो उसको लगता होगा कि ये भी तो इतने अच्छे से बोल रही है। तो जो बाबा कहता है कि सबको स्नेह, हमें यहाँ कौन सी चीज खींच के लाया है, स्नेह लाया है। भोजन तो हमें भी मिल रहा है ना, और बढ़िया भोजन वहां पे है, ऐसा नहीं कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, कपड़े लत्ते हैं सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्नेह है, जो प्यार है, वो भूलता नहीं है यहाँ से जाने के बाद। क्योंकि हम कौन है, आपके तो कुछ भी नहीं लगते ना, आप मेरे चाचा नाना है ना, मेरे आप भाई हैं ना, दोस्त मित्र हैं, लेकिन फिर भी कितने प्यार से वेलकम करते हैं। तो ये लगता है कि अरे ऐसे क्या, तो वो खींचता है आपकी तरफ। तो जब आप किसी से भी प्यार से बोले, किसी को भी प्यार से संबोधित करें, तो नेचुरली उसमें बहुत परिवर्तन आता है। और ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं। जब से मैंने स्टाफ को अपने, और ये मैंने कब बोलना शुरू किया मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने बस, मेरे अंदर एक चीज आ गया, मेरे को परमानेंट मेरे दिमाग में ही रहता है कि ये सारा संसार ड्रामा कर रहा है और मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, ये सब भी एक्टर ही है। तो मुझे अपने आप ही अपने आप निकलने लगा मेरे मुंह से कि इसका अपना एक्टिंग है, ये पेशकार का एक्टिंग करने आया है तो ये लूट खसोट मचाएगा ही। मेरा ऑर्डरली है तो अब उनको हर फाइल में उनको 10 रुपए बनाना है, तो वो हमको कचहरी में पहचानते ही नहीं, भूल जाते हैं कोर्ट में। घर में मेरे हेल्पर है, तो अब मैं उसपे पहले जो है लोग बहुत तेज गुस्सा आ जाएंगे, इधर लाओ फाइल, कहाँ तुम इधर उधर भाग रहे हो। वो अपना 10 रुपए लेने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। अब मुझे हंसी आती है उसको देख के, मुझे लगता है ड्रामा में इसकी यही एक्टिंग है, तो ये करेगा ही ना, मेरा क्या जाता है। हाँ मैं कभी कभी उसको समझा जरूर देती हूँ कि जैसा पैसा कमाओगे वहीं जाएगा, तो समझे रहना अपना इस बात को। तो समझ जाता है। बाकी जो है, तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि शब्दों में बहुत ताकत है। अगर आप मीठा बोलते हैं तो सामने वाली आत्मा आपके हिसाब से खुद ब खुद मोल्ड हो जाएगी। क्रोध करके उसको मोल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका हर कहना मानेगी। माया तो अपने आप में ही बहुत विशाल है, इनको तो पकड़ने के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा माया का प्रकोप तो यहाँ ब्राह्मण भाई बहनों पर है। और कौन सी, वही देवता बनने वाली। हम कल देवता बनेंगे। हर आदमी नारायण बनना चाहता है भाई, और हर बहन लक्ष्मी बनना चाहती है। और है यहाँ एक 2108 ही की माला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन है, और कंपटीशन में जो सब जुटे पड़े हैं। आप ऑलरेडी नर नारायण हैं, नारायण के रूप में हैं, आप लक्ष्मी के रूप में हैं, और सतयुग में जी रहे हैं। आप अपना जो आपको बाबा ने श्रीमत दी है उस पर बिल्कुल अटेंशन रख करके और वो अपना रोल निभाइए। क्या बनेंगे वो तो प्रारब्ध में तय है, वो आपकी मेहनत करने से थोड़ी बन जाएगा कि सुबह से शाम तक बाबा बाबा बाबा, ये सबको बहुत प्यार से आप खिला देंगे तो आप नारायण। वो प्रारब्ध में तय है। आप बस ये जो निराकार कहते हैं ना बाबा, निराकार परमात्मा के बच्चे निराकार, वो जितना स्ट्रांग होगा हम उतने ही समस्त विकारों से दूर हो जाएंगे। और उसके लिए बाबा से योग रखना बहुत जरूरी है। और योग सिर्फ एक जगह बैठ के नहीं, हर कार्य में, हर संकल्प में, हर आचरण में, हर व्यवहार में, कि मैं निराकार हूं, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आता है, हम मनुष्य कभी कभी आता है। मैं भी जब यहाँ आती हूँ तो वैसे तो सारी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, और इस व्यवस्था के लिए मैं किसी से नहीं कहती हूँ। प्रेम भाई यहाँ पर है, मैंने एक दो बार इन्हीं से बोल दिया। कभी कभी लोग परेशान भी हो जाते हैं, जज साहब आ रही है, जज साहब आ रही है। तो मुझे बहुत घबराहट होती है कि लोग जज साहब के बोलते, बस एक कमरा दिलवा दे जैसे सभी भाई बहनों के लिए। तो बल्कि मैं सेवाधारी भाई लोगों से पूछती हूँ आप लोग कैसे आए हैं यहाँ पर, सबको तो मेरे बराबर ही मिल रहा है ना कमरा, तो फिर कहे कि मैं जज साहब।
तो वो बोलते मैं मेल कर दिया और मैं सेवाधारी हूँ। तो एक आध बार तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी ऐसे ही आ जाऊं, फिर अभी मैं अपनी सेवा ढूंढ रही हूँ कि मैं कर क्या सकती हूँ यहाँ पर। एक दिन लगा मैं किताब की दुकान पे तो बैठ ही सकती हूँ कम से कम। हाँ वो अभी ठीक है, अभी तो चलेगा ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, एक बैग तो नहीं परिवर्तन आएगा ना। करने को सब करती हूँ मैं। पिछले 3 साल से मैं अपना खाना बना रही हूँ। मेरे जो गार्ड्स है या सिक्योरिटी है, जो कुछ इन लोगों को मैं खुद अपने हाथ से चाय बना के देती हूँ। शुरू में तो एक दो बार कप वो लोग लाए तो ऐसे ऐसे, हमने कहा "अरे आराम से"। तो अब उनकी आदत हो गई है। अब चाय में कभी कभी ऑफिस में मुझे लेट हो रहा होता है तो मैं देखती हूँ सब सवेरे कप धुल रहे होते हैं। मुझे लगता है अरे बाप रे, इन सबको की चाय बनानी पड़ेगी। तो मैं कभी कभी लेट हो जाऊं लेकिन चाय बना देती हूँ उनकी, चाहे आप मेरी ठंडी हो जाए पर उनको जल्दी से बना के मैं दे देती हूँ। तो मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने उनके भी ये परिवर्तन देखा है कि जो गार्ड सुनते नहीं थे किसी का, वो मेरी बातें सब सुनते हैं, जैसा कहती हूँ वैसा करते हैं सब। तो ये जब मैं परिवर्तन देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये तो श्रीमत पर चलने से फायदा ही फायदा हो रहा है। मतलब हम कर ही क्या रहे हैं, अपनी चाय बनाए उसी में से चार चाय दे दिया। बस वो ईगो जो मेरा था कि हम इनके साहब हैं, तो साहब तो हम वैसे भी रहेंगे, वैसे भी वो मुझे साहब बोलते हैं। उनके देने से प्यार और सम्मान हमारे बीच बढ़ा ही तो। और फाइनली हम तो देखिए सब इंसान हैं यहाँ पर, क्या साहब और क्या छोटे साहब, सब एक ही है। सब अपना अपना कर्म करें। और एक बड़ी अच्छी बात परसों मेरी मदर बोल रही थी कि ईश्वर ने हर चीज की एक सीमा तय कर रखी है, इवन मनुष्य की आयु भी तय कर रखी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, जब वो ड्रामा एक्टिंग करता है तो जो उसको रोल मिला है उसमें उसको धीरे धीरे मजा आने लगता है, वो जीने लगता है। लेकिन ईश्वर ने कहा कि नहीं, आप यहाँ जीने के लिए नहीं आए हैं परमानेंट और आनंद लेने के लिए, आप यहाँ कर्म करने आए हैं। तो बस जब तक मैं कह रहा हूं तभी तक करिए और अब फिर चलिए। तो जब हमारा आनंद लेने का समय भी उसके हिसाब से तय है, तो हम काहे का लंबा प्लान करें, काहे को प्लान करें, क्योंकि वो भी जो है उसने तय कर रखे इतने समय तक मिलेगा बस, इसके बाद खत्म। तो वो ले जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो यहाँ बेहतरीन जो डॉक्टर है वो सिर्फ अपना कर्म करके छोड़ देता है कि अब तुम जा। और कुछ हैं जो जन जान लगा देते हैं। और ये तो डॉक्टर की बात आपने कही, जैसे घर में आप सामान्य देखिए, माँ बाप बच्चे को बनाने के लिए दिन रात, मेरे खुद के ये मैं छोटे सीधे साधे लोगों की बात नहीं बता रही भाई, हाईली एजुकेटेड लोगों की बात बता रही हूँ मैं। अपने हमारे बॉस हैं, जज साहब है, उन्होंने आज तक अपने घर में टीवी नहीं खरीदा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने जमाने में टीवी नहीं था तो मेहनत कर करके पढ़ के बने जज साहब। अब उनके दिमाग में ये आ गया है कि बस टीवी बच्चे देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे, इसलिए जो है टीवी नहीं दिखाना है, तभी बच्चे कुछ बनेंगे। और वो काम, अच्छे इंसान है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक सूत्री जब उनके चैम्बर में जाएंगे ना, बड़ा वाला कुछ बन जाता जल्दी। कंपटीशन प्री लिखना, मेंस नहीं निकला उसका, छुटका पड़ता नहीं है। हमने कहा अरे सर आपके संस्कार हैं, जब जरूर कुछ बनेगा। अरे मारिए संस्कार को गोली, वो जो इस वातावरण में जी रहा है उसका प्रभाव तो उस पर पड़ेगा। हम अपने मन में सोचे आप अपना जीवन तो जी लीजिए, कम से कम उसको जो बनना है बन जाएगा। और परमानेंट तनाव में रहते हैं तो क्या है, ये मुंह आपको तनाव तो दे रहा है ना, कितना बड़ा विकार है। आप इतने बड़े जज साहब हैं, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पर मंथ मिलती है, और बैंक जाएंगे तो एटीएम से 2,000 रुपया निकाल के एक दिन लायक है, 2 ही हजार मिला। हमने मन में सोचे वो 2 लाख 38,000 48,000 रुपया क्या होगा। और किसी महीने अगर बच्चों को फीस, इस बार मेरा बच्चा मुझसे 1.5 लाख रुपए लेके चला गया, अपने मन में सोचे ना खर्च करोगे तो पूरा 2.5 लाख ले जाएगा और दोस्तों में उड़ा के आएगा। तो कहने का मतलब है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग एकदम जान लगा दिए कि हम अपने हिसाब से इसको बना के रहेंगे। काहे जान दिए हो, वो आया है अपना कर्म करने के लिए, वो वही करेगा। मेरे फादर, मेरी मदर, मदर चाहते थे, एक बार बस चाहते थे कि वो मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि वो डॉक्टर थे। और हमको जो है इंटर तक तो पढ़ने में मन ही नहीं, पता नहीं हम किस दुनिया में थे। हमको लगता शार्प बहुत थे भाई, पढ़ते थे, लेकिन हमको लगता था ये लोग जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो हम एक रात में पढ़ के पास कर देंगे, हम करें क्या, अपना दिमाग लगाते रहते थे। तो वो चाहते थे डॉक्टर बने। हमको लगता है डॉक्टर बनने के लिए इतना रात दिन जान देने की जरूरत है, पैसा दे दो हम जाके बन जाए, कहीं भी यूनिवर्सिटी में बन जाएंगे पैसा देने। तो उन्होंने हमको बचपन में ही छोड़ दिया, जाओ कोई कॉलेज खोजो। अब हम कॉलेज जाएं तो जो डोनेशन वाले कॉलेज होते हैं फर्जी टाइप के होते हैं,
वो डॉक्टर मिले गए, हम कह रहे इतना बढ़ के हम डॉक्टर रंग के बनेंगे ही नहीं, सब फर्जी टाइप के पैसा ले रहे हैं। तो उन्होंने सोचिए कितना सच्चा प्रेम किया कि मेरे को खुद डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जाओ कॉलेज खोज लो, कहीं अगर मिल जाए तो पढ़ लो। तो मुझे लगा कि ये बेकार है, यहाँ पे तो पढ़ाई नहीं होती, खाली पैसा लेके एडमिशन लेके बच्चे झूला लेके घूम रहे हैं खाली इधर उधर। तो हम खुद ही डिसाइड कर ली कि नहीं, डोनेशन से तो नहीं हो पाएगा। फिर एक आध साल पढ़े तो हुआ ही नहीं मेरा। तो हमको लगा अब क्या करें। तो फिर उसके बाद जो है डरते बहुत थे फादर से। तो वो तो सब लाइटर नोट पे है। एक बार इतनी गंभीर दवा खा के सो गए कि हमसे ही पूछ भी ना करें कि मेरा रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। वो समझ गए कि नहीं हुआ इनका। उन्होंने छोड़, जो पढ़ना है पढ़ो। फिर उसके बाद जो है दुर्भाग्य से या सौभाग्य जो भी कही है, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जैसे एकदम दिमाग ही बदल गया और ये लगा कि अब मुझे कुछ करना है। और 6 महीने की पढ़ाई में एक साथ सब कंपटीशन निकाला जितना निकल सकता था, सब दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ और फोकस ही नहीं रहा। उससे भी एक उदाहरण मिलता है कि अगर हम किसी भी एक चीज पे फोकस हो जाए ना, तो वो हमें मिलके रहेगा, ये तय है। लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी वहां भी। क्यों? क्योंकि वहां आपके विकार से वो, ये जैसे किसी चीज के लिए एकदम आपको लालच भर गई ना, यही चाहिए बस यही चाहिए, तो मिल तो जाएगा आपको, पर आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लालच मत करिए, जो मिल रहा है उसको सहज ढंग से, कहते हैं नदी के पानी की तरह बहने दीजिए अपने आप को, वो आनंद देगा, वो अच्छा लगेगा। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहीं भी चल देती हूँ, मेरा मन आता है तो चल देती हूँ कि ठीक है देखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, पता नहीं, कभी ये लोग कहते हैं आज ज्ञान सरोवर में आप रुकेंगी, कभी कहते हैं आज आप सुखधाम में रुकेंगी। तो हमको लगता है कि ठीक है जहां जहां रोक दो। शुरू में लगता है क्या ये लोग मेरे लिए 10 दिन की व्यवस्था एक जगह नहीं कर सकते। फिर थोड़ी देर में लगता है अच्छा चलो जहां जहां ले चलते हैं। फिर जब मैं सब जगह पूरा घूम लेती हूँ यहाँ से लेके शांतिवन तक, तो मैं जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता है हम तो आज तक ज्ञान सरोवर गए नहीं, शांतिवन नहीं गए। कोई कहता है हम तो पांडव में, लगता है हाँ हम तो सब घूमे आए और एक एक कोना घूमे आए। तो सहज ढंग से छोड़ दिया तो हमने आनंद प्राप्त किया। अब वही मैं एक ही जगह जम के आती, डॉक्टर निर्मला के बगल में बैठी रहती, तो ना इतने भाइयों से मेरी मुलाकात होती, ना मैं आप लोगों के बीच में ये आनंद प्राप्त करती। तो जीवन को जितना सहज छोड़ देंगे ड्रामा के हिसाब से, उतना आसान हो जाएगा और उतना आनंद मिलेगा। मुझे डॉक्टर सचिन से भी मिलकर उतना ही आनंद आता है जितना वो जो मेडिसिन में जो भाई दवा देता है, उससे भी मिलकर भी बहुत अच्छा लगता है। और वो जो इंजेक्शन लगाता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल खुशी खुशी लगाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और मैं वहां जाके सबको बताती हूँ कि देखो सब वहां कितने अच्छे से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को सहज छोड़िए, हर सेकंड अपने ऊपर अटेंशन रखिए कि आप आत्मा हैं, अपने आप को निराकार परमात्मा की निराकार संतान समझिए, न कि बाबा का बच्चा बन के देवता बनने का इंतजार करिए। वो मत करिए। अब वो आप ऑलरेडी हैं, और ऑलरेडी सतयुग में आप रह रहे हैं। अगर देखना है तो आप सभी अपनी लौकिक दुनिया में कभी कभी जाते ही हैं, जाके वहां रहिए और देखिए कि क्या वहां पर किस तरह से। तो आपकी सतयुगी दुनिया है और उस दुनिया को परिवर्तन करने की जिम्मेदारी बाबा ने दे रखी है। अब बाबा कहाँ है यहाँ पर? बाबा तो अपनी शक्तियों को आपको दे करके काम करा रहा है। तो अगर आप उसको अटेंशन देके नहीं करेंगे, खुद के ही युग में देवता बनने के इंतजार में रहेंगे, तो बाकी इस कलयुग को बदलेगा कौन फिर? आपको बदलना है, इसका अटेंशन रखना है। अहंकार, सभी विकार, चाहे अहंकार हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ मोह माया जो भी हैं, ये सारे विकार आपको सिर्फ और सिर्फ, जो लास्ट टॉपिक है कि इनको से कैसे मुक्ति पाई जाए, पवित्रता, दृष्टिवृत्ति में शुद्धता, और इन सब के लिए अपने आप पर प्रत्येक क्षण स्वमान मैं आत्मा हूँ। जैसे अभी मैं मुरलियों में सुनती रहती हूँ भाई जी लोगों के लेक्चर में भी कि स्वमान रोज धारण करिए, मैं सर्वशक्तिमान दाता का सर्वशक्तिमान बच्चा हूँ, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। तो ये संकल्प कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मतलब क्या कि मैं हो गया? नहीं, मतलब मैं दे सकता हूं, मुझे सिर्फ देना ही देना है। सर मैं मास्टर दाता, जो आया लो। मैं बहुत धनवान, जो कुछ है लो। आप संकल्प तो लाइए, आपके पास पैसा आ जाएगा देने भर का। प्रेम भाई बताते हैं कि फलाने को मैं 10,000 दे देता हूँ, फलाने को मैं 5। मैं मिलता है ये भी दे देते हैं। हमको 10,000 देना तो सोचना पड़ता है कि देना है कि नहीं देना है, आराम से ले। यही की कहानी मैंने एक दो बार की, लाख रुपए में कुछ भाइयों ने अपना बाल ठीक ठाक कराया।
तो मुझे लगा कि इतना पैसा, इतना मुझे लगाना रहे, तो मैं कहूंगी रहने तो, जरूरत क्या है बाल की, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप, वो जो ले रहा है उसका अपना कर्मा है, वो अपना जानेगा, वो तो मास्टर दाता बन के अपना काम कर ही दिए। ये है सच्ची सेवा। मैं धनवान हूं, मैं शक्तिवान हूं, शक्ति का मतलब, जैसे मैंने एक भाई को देखा कल, मुझे बाई चांस छोटा सा अनुभव है मेरा। कल मेरे साथ जो है, मेरी मदर से मेरी परसों से बात नहीं हो पा रही थी फोन से। मैं उनको बता नहीं पाई, लाइफ में पहला ऐसा हुआ कि 2 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। तो मेरे को बस इतना मैसेज देना था कि यहाँ टावर वर उड़ गए हैं, मुझे साक्षात ही मेरे दर्शन करना, फोन का इंतजार मत करना। इतना मैसेज देना था बस, और कुछ नहीं। तो वो जो है, अब कहीं किसी का टावर नहीं, किसी का फोन नहीं, तो फिर लास्टली ये तय हुआ कि चलो शांतिवन चलते हैं। मैं किसी को अपने रिस्क पे ले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, जो भाई ड्राइव चला रहे थे उन्हें तो ले ही जाना था। फिर प्रेम भाई बोले मैं भी चलूंगा। अब इनकी वजह से तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि जाए, क्योंकि इतना आंधी तूफान, इतना रिस्क, और काम क्या, एक छोटा सा एक मैसेज देना है। अंदर से ये गिल्ट भी आ रहा था कि मोह ही तो है विकार, ये खबर दे, उनका कर्मा वो जाने, अब वो अपना, उनको बाबा ने टेस्टिंग उनका पेपर ले रहे हैं, लेकिन अब अभी हम उस विकार से नहीं मुक्त हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं। अच्छा एक बात मैं बताऊं, मेरे को ये नहीं था कि मैं मोह के बारे में उनको पीड़ा नहीं मैं देना चाहती थी। मेरा था कि वो इस वक्त पीड़ित होंगी, परेशान होंगी, उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य से मैं जानना चाहती थी। ये नहीं कि मम्मी मैं बहुत ठीक हूं, मैं जैसी हूं कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुश हूं। तो हुआ क्या ड्रामा देखिए, कि सब लोग तैयार हो गए, गाड़ी में बैठ गए, फिर अचानक से मेरे मन में आया कि थोड़ा सा वॉशरूम हो लेते हैं, तो हम सुखधाम चले गए। जैसे ही गेट पे गए तो भाई बोलता है कि आपका हो गया काम? मैंने कहा कहाँ, शांतिवन जा रहे हैं। बोले वो बीएसएनएल का टावर आ गया, जरा देख लीजिए। तुरंत मिला, तुरंत बात हो गई। आई वाज सो हैप्पी, इतना खुश कि मुझे लगा कि देखो जाने से बच गए ये लोग, नहीं ले जाना था मुझे इन लोगों को, इस भीड़ भाड़, कार है, इतना तूफान आ रहा था। तो वो भी बीएसएनएल का, जो सरकारी कभी नहीं करता। और शायद उसके बाद फिर अभी तक टावर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया, 1 घंटे के लिए आया। तो ये है, ये सतुगी वातावरण और बाबा। तो आपकी संकल्प शुद्ध, मेरा सिर्फ एक शुद्ध संकल्प था, बाबा किसी तरह मैसेज मम्मी तक पहुंच जाए बस। और मैंने उनको फोन पे सिर्फ 2 लाइन बोला कि अब बस इतना साक्षात इंतजार करना, फोन का इंतजार नहीं करना, सब टावर उठ चुका है, रोड सब बंद है। तो बल्कि खुद बोलनी कि नहीं नहीं, अब रोड खुलेगी तभी तो आओगी। हमने कहा हाँ ठीक है, अब मैं खुश हूँ, आराम से रिलैक्स हूँ, कोई चिंता नहीं। तो कहने का है कि जब हमारे संकल्प स्ट्रांग होंगे तो वाकई में, अब मैं तो आपकी तरह नहीं हो करती बैठ के सुबह से शाम तक, मुझे बाबा की कहाँ से इतनी टचिंग मिल रही है, क्योंकि संकल्प शुद्ध है। नहीं, ये गलत सोच, ये क्यों मिल रही है बाबा बाहर वालों को? उनको जरूरत है ना, आपको तो सब दे दिया। नहीं, हर समय है, क्योंकि वो उनको परिवर्तन लाना है, बदलाव। अगर अच्छा मान लीजिए मेरे साथ ये ना होता, तो कहीं ना कहीं मेरा डगमगाता ना, थोड़ा सा संकल्प, थोड़ा सा तो डगमगाता, ये बाबा ने दौड़ा दिया। लेकिन वो तो लगा अरे, तो फिर मेरे संकल्प स्ट्रांग हो गए। और आपको तो सब दे दिया, तो आपका तो पेपर ले रहा है बात बात पे, मुझे भेज करके इनका पेपर ले रहा है कि आई हुई है, अब ले जाओ इसको देखो, इनकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा है। तो आपका, आपके लिए उसकी, आपको सब कुछ उसने मास्टर दाता बना रखा है, अब आपको दाता बन के देना है। आपको अगले युग का इंतजार नहीं, आप संगम युग में नहीं है भाई जी, टू बी ऑनेस्ट आप सतयुग में है। संगम युग में तो हम लोग चल रहे हैं, जहां बाबा ने मुरली में कहा कि विनाश कब होगा। तो विनाश ऐसा नहीं जब पुतिन बॉम्ब गिराएंगे तब होगा। बाबा ने कहा कि जब हर मनुष्य कहने लगेगा अब खत्म करो, अब जीवन नहीं चाहिए, हो गया। और ये स्थिति वहां आ गई है। कैसे आ गई है? आप ये सोचिए कि पूरी रात में मेरी नींद, मेरी बीपी की बीमारी का क्या कारण है? मेरे को कोई बीमारी थोड़ी हुई है, सारा चेक हुआ है। फ्रैक्चर्ड नींद है मेरी। क्यों? रात भर में एसी ऑन करती हूँ, ऑफ कर, 2 घंटा में एसी ऑक्सीजन कम होती है, फिर ऑफ, फिर गर्मी दहकती है, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर on, यही चलता रहता है। अच्छा, ये भी ईश्वर की कृपा है कि हमको ऑफ ऑन करने की क्षमता दे रखा है। कुछ लोग जो परमानेंट उसमें अलस्त पड़े हैं, तो इतना मुट्ठी मुट्ठी मेडिसिन खा रहे हैं और तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, शरीर से उठा नहीं जा रहा, चलेंगे तो लगता है हिल रहे हैं, धरती पर बोझ बने हुए। तो कहने का है कि विकारों से परिपूर्ण है और उनको परिवर्तन लाना है। तो वहां पर जो है वो संगम युग चल रहा है, जहां परिवर्तन का दौर चल रहा है। आप तो सतयुग में, आपका कौन सा परिवर्तन? आपका तो हो गया जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था। अब आपके पेपर चल रहे हैं दूसरों को देने के लिए।
तो आपको तो परमानेंट सिर्फ और सिर्फ एक अटेंशन की, आपका जो भी नाम है, चंद्रशेखर भाई या दयाराम भाई या वट एवर, ना ना मैं ना तो दयाराम भाई हूं ना मैं निराकार हूं। इस भाव में जब आप रहेंगे तो आने वालों की आप सेवा करेंगे। आप तक हम जैसी आत्माएं पहुंच पा रही हैं, हम जैसी आत्माओं के माध्यम से वहां सेवा हो रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको कोर्ट का अपने उदाहरण दूं। कोर्ट में टाइम हो गया ना, जैसे अभी मैं परिवार न्यायालय के मामले देख रही हूँ, तो डेली मेरा कम से कम 50 फाइल, मतलब 100 जोड़े, 100 लोग, दो जोड़ा आता है ना, पति पत्नी, और साथ में उनके बच्चे बच्चे जोड़े, तो 150 लोगों से मेरी डेली वार्ता होती है, और हर फाइल में कम से कम 5 से 10 मिनट। शाम को बोलते बोलते मैं आके ऐसे सो जाती हूँ। हर आते ही, मतलब पति पत्नी में विवाद, ये मेरी सुनती नहीं है, जब देखो तब अपनी मर्जी चली जाती है, अपनी मर्जी वाली करती है। अब वो जो है, इसको मैं कब से कह रही हूं कि ये मुझे ठीक से रखे, ये ना मुझे खर्चा देता है ना मुझे ठीक से रखता है। मैं परेशान हो गई हूं, और उसके बोल के दोनों एकदम इतने तनाव में बोलेंगे जैसे जीवन कितना मुश्किल हो गया है। मैं उनकी फाइल ऐसे रख देती हूँ साइड में, और एक एक करके बोलती, मैंने कहा अब तुम बोलो। तुरंत शांत। फिर दूसरे में, तुम्हें कोई दिक्कत? और कुछ नहीं। हमने और कोई समस्या? तो नहीं, और कुछ नहीं। तो समस्या तो है ही नहीं कुछ। तो उनको लगता है समस्या नहीं, हम यहाँ एकदम से तड़प रहे और इनको समस्या ही नहीं दिख रही। मैं, समस्या तुम्हारी बस एक है, तुम पूरा अपना ध्यान इस पर काहे लगाए हुए हो? क्या इसके में है जो तुम इस पे ध्यान लगाए? या मैं उसको, औरत को बोलती हूँ कि तुम सारी अपनी एनर्जी इन्हीं के पीछे लगा दियो। सपोज करो ये ना रहे तो, अभी कोरोना में आधे लोग निकल गए, ये भी निकल गए होते, तुम क्या करते? मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो बोलती है हाँ ये तो है। मैंने कहा अपने लिए जीना सीखो। तो उसको लगता है अपने लिए भी जिया जाता है। वहां लोग ये जान ही नहीं रहे भाई जी कि अपने लिए जिया जाता है। माँ बाप को पता है बच्चे के लिए जिया जाता है, माँ बाप कहते भी हैं हमारा जीवन तो सारा बच्चों में चला गया। किसने कहा था कि बच्चों में सारा डाल दो? किसी ने कहा था? अब बच्चा कहता है, बच्चा जो यंग एज का आधे बच्चे क्यों भागे हैं, और इसमें भी मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे आधे भाई जो भागे होंगे घर के तनाव से भागे होंगे, जो आके ब्रह्म कुमार बने होंगे। क्यों भागे? भैया हम अभी बड़े ना हुए, थोड़ा सा बोझ अपना ढोने लायक नहीं हुए, तब तक उधर माँ जी रो रही है, उधर पिताजी रो रहे हैं। हमारी उम्मीदें हैं कि बेटा जमीन भी संभाल दे, मकान भी संभाल दे। तो कुछ बच्चे जो हिम्मती हैं वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भाग खड़े हुए हमसे ना होगा हम तो चल दिए। उसमें से हम भी हैं। हमको जो है, जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो मेरी मम्मी ने कहा अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, बढ़िया मजबूत परिवार मिल जाएगा, सब जमीन बच जाएगी। हम क्या है, जमीन बचाने के लिए मेरी शादी? और इस जो पहाड़ जैसा आया है, मैं इतनी छोटी सी हूं, इसको कौन संभालेगा? तो मैंने कहा ऐसा है, जमीन हम स्वयं संभाल देंगे, इसके लिए मेरी शादी मत करो। तो मान गई। फिर धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होता गया। तो कहने का मतलब है कि आप पूरा जीवन अपना बच्चे में, बच्चे को पूरा जीवन अपने में लगाए बैठे हैं। अपना अपना जीवन जीने का मौका कब देंगे? और ईश्वर कहता है तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरा काम करने यहाँ आए हो। वो माँ बाप की सेवा कराना होगा, माँ बाप की कराएगा, यहाँ कराना होगा यहाँ कराएगा, लेकिन उसे आजादी तो दो। हमारा भारतीय संविधान भी जो बना हुआ है, वो सबसे पहला फंडामेंटल राइट देता है कि एवरीबडी इज फ्री। आत्मा स्वतंत्र है, ये तन भी स्वतंत्र होना चाहिए। कानून देश का कहता है कि आप स्वतंत्र करिए सबको। और चूंकि स्वतंत्र होके हम एकदम कहते हैं ना, पावर मेक्स करप्ट, एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्युटली करप्ट। तो आप एकदम स्वच्छंद विकारों से परिपूर्ण, क्योंकि जब शक्तियां आती हैं तो इंसान में विकार आ जाते हैं। उदाहरण आप बताइए, बेहतर जानते हैं। परम पूजनीय रावण सबसे शक्तिशाली थे और विकारों से परिपूर्ण हो गए। तो इसलिए शक्तियां जो आपको प्राप्त हुई हैं, उस पर विकार हावी ना हो पाए, उसके लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। वो कानूनी प्रतिबंध लग गए। जैसे कि आप बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी को क्षति पहुंचे, घूमेंगे लेकिन ऐसा नहीं घूमेंगे कि संसार का विनाश करके रख दें आप। तो जो भी आपको स्वतंत्रता मिली है वो सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे यहाँ पर भी आपको जो है सब कुछ मिला है, बट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। ये नहीं कि अब आप लौकिक दुनिया में चलें, खा पी करके मस्त होकर के उसके बाद मोबाइल ले लें और घूमें, कहें हम तो ब्रह्म कुमार हैं, लेकिन जरा देखें हो क्या रहा है। काहे को देखें? फिर तो आप विनाश अपना स्वयं करने जा रहे, किसी और का नहीं करने जा रहे हैं। ब्रह्म कुमार आप हैं। जो बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्म कुमार का कोई विनाश नहीं कर सकता, वो स्वयं को भस्म करेगा। रावण, वही मैंने कहा
कि ज्ञानी होने के बाद अगर आपने अटेंशन नहीं रखा और स्वतंत्रता आपका बेसिक अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता अगर प्रतिबंधित नहीं हुई तो आप जो है कब राम से रावण बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बाबा इसीलिए कानून भी कहता है कि स्वतंत्रता तो बेसिक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना, मर्यादाएं होना जरूरी है। तो ये हमारे कानून में भी है। क्रोध को दंडित किया गया है। किसी व्यक्ति ने इनोसेंटली किसी का कुछ कर दिया, कोई हत्या अपराध कर दिया, तो वो दंडनीय नहीं है। क्रोध में किया गया, अत्यंत गंभीर क्रोध में किया गया दंड कृत्य जो है वो दंडनीय है, और उतना ही दंडनीय जितना आपने किया है। मारा है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, हत्या की है तो फांसी पे लटकाए जाएंगे, चोरी की है तो 7 साल जेल में रहेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। चोरी है ठीक है, छोटा मोटा है, लेकिन इतना तो ये तो रिस्ट्रिक्शन लगा के सजा का प्रावधान बना दिया। और जो छोटे 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 क्रोध हैं वो तो उसके लिए दंड किया, तो आप खुद ही दंडित कर रहे हैं अपने आप को। तो अटेंशन, परमानेंट अटेंशन रखना है। कानून हमारे सामान्य लोगों के लिए बना है, समाज सब स्वतंत्रता देता है लेकिन प्रतिबंधित है। आपका भी जो आपकी मर्यादाएं हैं उसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो ये सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा और बाबा की मुरली चरितार्थ हो जाएगी, ये ब्राह्मण ने अपने को स्वयं भस्म कर लिया। तो परमानेंट अटेंशन वहां भी रखना है। वहां कानून किसका है? वहां कानून लॉ का है, वहां हम जैसे लोग बैठाए गए हैं दंडित करने के लिए, और यहाँ कौन बैठा है? स्वयं परमात्मा। कहते हैं ना कि जब धर्मराज की क्लास शुरू होगी तो मैं भी साक्षी भाव देखूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं। बहुत प्यार से बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे, सिकलद्दी बच्चे, बहुत सारा प्यार लगता है। अरे हम तो कितना छोटा बच्चा और बाबा हमें सब दे रहा है, सुन के कितनी खुशी होती है ना। डरे रहिए, क्योंकि जब उनकी कहना नहीं सुना तो फिर वो साक्षी बन के देखेंगे और धर्मराज अपना काम करेंगे, तब वो एको न कहेंगे मेरे मीठे मीठे बच्चे, कहेंगे बच्चे तुम्हें ही तो किए थे, हम क्या करें ना। जैसे हमारे यहाँ है कि कानून तो बन गया, घूमो घूमो सब फ्री हो, ह्यूमन बीइंग हो, संसार में आए, लेकिन जब दंडित की बात आती है तो जज साहब का पर ड्यूटी है, भाई हम क्या करें, तुम हत्या किए हो तो चलो तुम भी लटको, अब रो रहे हो तो रो, हम करें क्या। बस उस दिन हम शाम को चाय नहीं पीते हैं कि बेचारा बहुत रो रहा था, फिर सवेरे हम अपने को समझा लेते हैं जो किया भुगतेगा, तो यही हम थोड़ी भुगतेंगे। तो वही हाल जो है तो परमात्मा का है। तो इसलिए परमानेंट अटेंशन रखिए, परमानेंट 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 अटेंशन रखिए कि हम सतयुग में जी रहे हैं। हमें जो वहां नीचे मतलब जो ज्ञान में नहीं है, नीचे का मतलब जो ज्ञान में नहीं है, उन्हें ज्ञान में न सिर्फ लाना है, अपने आचरण से चरितार्थ करना है कि ये सतयुग है, और परिवर्तन वहां लाना है। संगम युग में बाकी अज्ञानी जी रहे हैं, ज्ञानियों का सतयुग आ चुका है और ऑलरेडी आप सतयुग में रह रहे हैं, और इसको मैं आपको उदाहरण से भी बता चुकी हूँ, वरना मुझे यहाँ बार बार आने की क्या जरूरत है, मैं क्यों आती हूँ। थोड़ा सा मैं भी सतयुग का आनंद ले ले रही हूँ बीच बीच में, फिर वहां चल के अपना काम करूंगी। और आप लोगों को पुनः एक बार आभार, और ये निवेदन कि आप मुझे हर दिसंबर में और जून में बुलाते रहिए। थैंक यू। ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन
जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम में जीवन हो, संयम